सन 1857 की बात है। बर्मा की जेल और बहादुर शाह जफर, एक अंग्रेज फिरंगी दौड़ता चला आता है और कहता है कि ए जफर, क्या हुआ, तेरा देश, तेरा हिंदुस्तान तो हार गया। तो बहादुर शाह जफर हाथ की हथकड़ी को, के कड़े को बर्मा की जेल की दीवारों पर रगड़ते हुए कहते हैं कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। बहादुर शाह जफर कह रहे हैं कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर, ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की, और काजियों में जब तलक भू रहेगी ईमान की, काजियों में जब तलक भू रहेगी ईमान की, तब तलक लंदन तक चलेगी जीत हिंदुस्तान। सर्वप्रथम मां भारती को नमन करता हूँ आदर्शों को, आचरणों को, नमन करता हूँ प्रतिभाओं को, कलाकारों को, नमन करता हूँ उस युवा शक्ति को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रही है, आप में श्रोता बनकर सुन रही है। यहाँ पर उपस्थित श्रीमान आदरणीय महोदय, प्रवर अधीक्षक महोदय सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैडम, आपका भी यहाँ पर मैं इस परिसर में, इस मधुरम वेला में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित अधीक्षक महोदय झालावाड़, सहायक अधीक्षक महोदय झालावाड़, समस्त आईपीओ सर और समस्त प्रधान डाकपाल झालावाड़, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर ज्ञान काम करता होगा, निश्चित तौर पर ज्ञान काम करता होगा, निश्चित तौर पर अनुभव उसका साथी होगा। लेकिन जब ज्ञान और अनुभव का सहयोग, समन्वयता, समझदारी, बेहतर निर्णय की क्षमता, मार्गदर्शन, उच्च गुणवत्ता और बेहतर अनुकूलता जैसे धैर्य जैसे महान गुणों के साथ जब ज्ञान और श्रृंखला जैसे गुणों का सहयोग होता है, तब जाकर कहीं आदरणीय महोदय जीएम कनवाड़िया साहब जैसे किरदार जन्म लिया। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर सर का जो जीवन है, किसी विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एक संदेश होना चाहिए, व्यक्ति का जीवन एक विचार होना चाहिए, एक मार्गदर्शन होना चाहिए। जिंदगी जियो तो इस कदर जियो, किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, सर के ऊपर पूर्णतः हूबहू जो है ये दिखाई देती है कि जिंदगी के रंगमंच पर अपना किरदार कुछ इस तरीके से निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग दर्शकों की भीड़ में आपके लिए तालियां बजाते हैं। निश्चित तौर पर सर का जो जीवन है वो हमें मार्गदर्शक की भांति जिंदगी में हर मोड़ पर मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह हो नहीं सकता कि हम उन महान वीर जवान शहीदों को याद न करें जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान इस देश के एक एक हिस्से को सीखने के लिए दी है। मैं उनको याद करते हुए आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि किसी गांव की चौपाल पर किसी वीर जवान शहीद का जब सर आता है, वीर जवान शहीद का सर गांव की चौपाल पर आ गया, उसकी बहन रोती बिलखती हुई आती है कि आखिर में क्या गलती कर गया था मेरा भाई, जिसके कारण मेरे भाई का सर इस गांव की चौपाल पर आ गया है। जब उसे कुछ समय के बाद आभान हुआ कि गलती क्या थी, मैं माँ भारती का महत्व बताना चाहता हूँ, माँ भारती के साथ माँ की ममता का महत्व बताना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वो गलती कर गया था, उस गलती को उसकी बहन ने अपने शब्दों में कुछ इस कदर से कहा है, उसकी गलती को मैं बताना चाहता हूँ कि दादी का दुलार भूला। देखो, वीर जवान, वीर सैनिक गलती कर रहा है, और क्या गलती कर रहा है, उसकी बहन रोती भिड़कती कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली वाले रंग भूला, गीतों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, और मैया मेरा भैया को। उसकी बहन रोती भिड़कती भाई की गलती बता रही है कि क्या गलती कर गया था जिसके कारण उसका सर गांव की चौपाल पर आया है। मैं सभी का आकर्षण चाहता हूं उस गलती पर कि मैया मेरा भैया तो जन्म से भुलक कर था, आज फिर साधन को दोहराया है, जाते हुए रणथल में मैया के आशीष देना भूले।
जाते हुए रणथल में मैया के आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल से अपना शीश भुलाया है। आते हुए रणथल से अपना शीश भुलाया है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि भारतीय सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति के अंदर 7 सुख बताए गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में हो वास, छठा सुख सुंदर हो वास, सातवां सुख हो मित्र घनेरे। निश्चित तौर पर आदरणीय महोदय प्रवीण अधीक्षक महोदय ने अपने कर्म और अपने जज्बे के बलबूते अपने जिंदगी के 7 सुख अर्जित किए हैं। आप जोरदार ताली से यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे युवा साथी, आपके लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। हर एक व्यक्ति के लिए है ये कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना मेरे दोस्तों, सामना मुश्किल होगा, एक दिन दुनिया के वक्त भी तुम्हारा होगा। अंत में कहना चाहता हूँ कि सूरत समान, सीरत असमान, इस नाचीज का नाम है सभी मंसूरी, मेरा भारत देश महान।